वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। जियो बना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का डिजिटल किंग। अप्रैल 2025 में जोड़े सबसे ज्यादा मोबाइल और ब्रॉडबैंड ग्राहक। ट्राई ने जारी किया आंकड़ा। रिलायंस जियो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ टेलीकॉम सर्किल में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट में रिलायंस जियो ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड ग्राहक जोड़े हैं। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2025 में जियो से 3,70,000 से ज्यादा नए मोबाइल ग्राहक जुड़े हैं, तो वहीं जियो की फाइबर और एयर फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा पर 71,000 से अधिक शहरी और ग्रामीण उपभोक्ता ने भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जियो के कुल मोबाइल ग्राहकों की संख्या 4,50,00,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं जियो फाइबर एयर फाइबर ब्रॉडबैंड उपभोक्ता की संख्या 13,30,000 से अधिक है। मार्केट शेयर की बात करें तो मोबाइल उपभोक्ता में बाजार हिस्सेदारी 59.6% है और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदाता में मार्केट शेयर 55.3% है। लक्ष्य से 57% कम हुआ तेंदुपत्ता संग्रहण। मौसम की मार और बाजार की मंदी से आदिवासी आजीविका पर गहरा असर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में रहने वाले हजारों आदिवासियों के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण हर साल आजीविका का आधार बनता है, लेकिन इस बार समय से पहले हुई बारिश से उनकी रोजी रोटी पर गहरा असर हुआ है। मौसम की मार न सिर्फ पत्तों की गुणवत्ता को प्रभावित किया बल्कि उनकी आमदनी पर भी गहरा असर डाला है। एनएसयूआई ने भ्रष्टाचार के विरोध में निकाली बारात। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बैंड बाजे के साथ किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के नामी कृषि विश्वविद्यालय में शुमार रायपुर का इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार यह यूनिवर्सिटी सुर्खियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर है। इस यूनिवर्सिटी में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर एनएसयूआई ने बीते दिन यहां पर एक अनोखी बारात निकाली। इस विरोध प्रदर्शन में गाजे बाजे के साथ प्रतीकात्मक रूप से प्रदेश के कई मंत्री और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति गिरीश चंदेल भी शामिल हुए। कुलपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें कुलपति को दूल्हा बनाया गया था। कुलपति की शादी भ्रष्टाचार से कराई गई, जिसमें बतौर दहेज के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 7 करोड़ दहेज भी दिए। इस प्रदर्शन के बाद भी अगर इस मामले में जांच नहीं होती है तो एनएसयूआई ने आने वाले दिनों में शिक्षा को बचाने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च करने के साथ ही कुलपति गिरीश चंदेल की इस्तीफा की मांग करेंगे। चिराग पासवान बोले, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे। रायपुर में केंद्रीय मंत्री ने कहा, विधानसभा में मेरे उतरने से फायदा होगा तो चुनाव जरूर लड़ूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रायपुर में कहा कि मुख्यमंत्री पद की बिहार कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में मौजूदा सीएम नीतीश ही हैं। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद ही वही सीएम बनेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 पर छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। कोविड-19 के बढ़ते केसों को लेकर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील जारी की है। महासमुंद में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। महतारी वंदन योजना की 16वीं किस्त जारी। 648 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 16वीं किस्त का भुगतान जारी कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की 69,30,000 से अधिक महिलाओं को कुल 648 करोड़ 24 लाख रुपए की सहायता राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। सुकमा में 16 नक्सलियों का सरेंडर, 6 पर 25 लाख का इनाम। इनमें महिला समेत 2 हार्डकोर नक्सली PLGA बटालियन के सदस्य। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल संगठन को एक बार फिर झटका लगा है। सुकमा में एनकाउंटर के डर और मुख्यधारा में लौटने 2 हार्डकोर समेत कुल 16 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वाले 2 हार्डकोर नक्सली PLGA बटालियन के हैं। टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ स्टेट GST की बड़ी कार्रवाई। अरिहंत स्टील पर GST विभाग ने मारा छापा। 90 लाख का स्टॉक सील। बेमर्स अरिहंत स्टील जिला नारायणपुर के व्यवसाय स्थल पर स्टेट GST विभाग जगदलपुर द्वारा 31 मई को जांच की कार्रवाई की गई। जब मौके पर जांच टीम पहुंची तो देखा कि उनके व्यवसाय स्थल पर व्यवसाय से संबंधित कोई भी लेखा पुस्तक या सॉफ्टवेयर जैसी टैली का संधारण नहीं पाया गया, जबकि GST के प्रावधानों के अनुरूप व्यवसाय स्थल पर समस्त लेखा पुस्तकें रखा जाना अनिवार्य है। बिना रॉयल्टी रात में पकड़ी गई ट्रकें, पता नहीं किसके फोन से हुआ कमाल, छोड़ दी गई पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल। बलौदाबाजार जिले के भाटापारा क्षेत्र के ग्रामीण थाना क्षेत्र में बीती रात खनिज परिवहन से जुड़ी एक बड़ी अनियमितता की आशंका ने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिया है। 1 जून और 2 जून की दरमियानी रात करीब 2 बजे पुलिस ने रेत से लदे 5 हाईवा वाहनों को रोका। पूछताछ और कागजी की जाँच की प्रक्रिया चल रही थी कि तभी घटनास्थल पर मौजूद ड्राइवरों ने अपने मोबाइल फोन से पुलिसकर्मियों की बात वाहन मालिक और
मुंशी से कराई। हैरानी की बात यह रही कि कुछ ही देर बाद सभी वाहन बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिए गए। चिटफंड कंपनी का फरार डायरेक्टर गिरफ्तार, 9 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों के अधिकारियों और चिटफंड कंपनियों पर एक्शन जारी है। रायपुर पुलिस ने आरोपियों को नागपुर से अरेस्ट किया है। यह बीते 9 साल से फरार चल रहा था। नागपुर में छापेमार कार्रवाई के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह साल 2016 से फरार था। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, चेक बुक और एक मोबाइल फोन जब्त किया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 420 के साथ ही अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। गौरेला पिंडा मारवाही में पुलिस विभाग में फेरबदल, 4 टीआई और 3 एसआई समेत यातायात प्रभारी का तबादला, नए प्रभारी नियुक्त। गौरेला पिंडा मारवाही जिले में पुलिस अधीक्षक एसआर भगत ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापक स्तर पर तबादले किए हैं। इस आदेश के तहत 4 थाना प्रभारी और 3 सब इंस्पेक्टर के स्थानांतरण किए गए हैं। शराब के नशे में युवक युवतियों का हाई वोल्टेज ड्रामा, मारपीट और हंगामे का वीडियो वायरल। कोरबा शहर के व्यस्त CSEB चौक के पास देर शाम युवक और युवती के बीच जमकर हंगामा और मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि दोनों शराब के नशे में थे और इस बीच सड़क पर एक दूसरे से झगड़ने लगे। यह घटना चौक से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई है, जिससे वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची CSEB चौकी पुलिस ने स्थिति को संभाला। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 20,000 पंप लगाने का लक्ष्य, 3.5 लाख के सोलर कृषि पंप के लिए किसानों को देने होंगे महज 10 से 20 हजार। प्रदेश के किसानों को कृषि के लिए सोलर पंप भी लगाकर दिए जा रहे हैं। 3.5 लाख कीमत के 5 HP के सोलर पंप के लिए किसानों को महज 10 से 20 हजार रुपये ही अपनी जेब से देने पड़ते हैं। इन पंपों के लिए केंद्र सरकार से सब्सिडी मिलती है। 2025-26 के लिए केंद्र सरकार के पास प्रदेश के किसानों के खेतों में प्रधानमंत्री कुसुम योजना में 20,000 पंप लगाने का प्रस्ताव भेजा गया है। वहां से प्रस्ताव की मंजूरी के बाद क्रेडा खेतों में पंप लगाने का काम करेगा। प्रदेश में अब तक 1,60,000 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं। बिलासपुर में फर्जी आदिवासी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर टीचर बनी महिला, उच्च स्तरीय छानबीन समिति की जांच में ओबीसी निकली। जेडी ने महिला शिक्षिका को किया बर्खास्त। बिलासपुर में ओबीसी जाति की महिला ने आदिवासी बैगा के नाम पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे टीचर की नौकरी ले ली। उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति की रिपोर्ट और हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद शिक्षा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ने महिला टीचर को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है। उर्मिला बैगा वर्तमान में बिल्हा ब्लॉक के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में पदस्थ थी। जांच में 3 दवाएं अमानक, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने कहा अमानक औषधियां बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में आमजन को गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान राज्य के विभिन्न जिलों से एकत्र किए गए औषधि नमूनों की जांच में 3 दवाएं अमानक पाई गई। विभागीय जानकारी के अनुसार रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, शक्ति, राजनांदगांव, कोंडागांव, सूरजपुर सहित अन्य जिलों से कुल 34 औषधि नमूनों को एकत्र कर रायपुर स्थित राज्य औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था। मई 2025 में जाँच उपरांत इनमें से 3 दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी। सर्चिंग ऑपरेशन में मिला नक्सलियों का छुपाया हुआ राशन, पुलिस ने की माओवादियों से मुख्य धारा में लौटने की अपील। गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तौरेंगा जंगल में जिला बल, गरियाबंद और सीआरपीएफ कोबरा 207 वाहिनी की संयुक्त टीम ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत सर्च ऑपरेशन चलाया। जैसे ही सुरक्षा बल इलाके में पहुंचे तो वहां मौजूद नक्सली उनकी आहट पाकर घने जंगलों में भाग निकले। वहीं सर्चिंग के दौरान जवानों ने नक्सलियों के दैनिक उपयोग की सामग्रियां और राशन बरामद की है। उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में प्रशासन की कार्यवाही। गरियाबंद में 60 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले 29 परिवारों को किया बेदखल। गरियाबंद जिले में उदंती सीता नदी अभ्यारण्य के बफर जोन में प्रशासन ने कार्यवाही की है। इंदा गांव रेंज के घुमरा पदर क्षेत्र से 29 परिवारों को बेदखल किया गया है। इन परिवारों ने पिछले 10 वर्षों में बड़े पैमाने पर पेड़ काटकर 60 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया था। टैक्स वसूली मामले में अंग्रेजों से भी बेरहम है शायद सरकार, सुशील आनंद बोले। जबरिया छापेमारी से व्यापारी परेशान। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव शायद सरकार कर वसूली के मामले में अंग्रेजों से भी बेरहम है। जन विरोधी भाजपा सरकारों का एक सूत्री नारा है कि दैनिक उपयोग की वस्तुएं महंगी करना, यानी ज्यादा टैक्स और सरकार को ज्यादा आमदनी। एक तरफ बीजेपी सरकार आने के बाद बेरोजगारी बढ़ी है, आमदनी घटी है, आम जनता की क्रय क्षमता घटी है। ऐसे में जीएसटी कलेक्शन में 18% की ऐतिहासिक वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी सरकार आम जनता से बेरहमी से कर वसूल रही है। ये बातें प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने कही।
छत्तीसगढ़ का पहला नगरपालिका जहां बेटियों की शादी में दी जाती है 5100 की सहायता राशि। बलरामपुर रामानुगंज नगर पालिका परिषद रामानुगंज के अध्यक्ष रमन अग्रवाल की पहल पर नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत निवासरत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोगों को उनके यहां पर बेटी की शादी के लिए 5100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के तहत अब तक करीब 31 जरूरतमंद परिवार के बेटियों की सहायता की जा चुकी है। सरवासी नगर पालिका अध्यक्ष रमन अग्रवाल के इस संवेदनशील पहल की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का अनोखा अंदाज, अपनी बाइक पर लिखवाई अब तक 83+ नाम से भी थर्राते हैं नक्सली। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पखांजूर थाना प्रभारी का अनोखा अंदाज काफी चर्चों में है। थाना प्रभारी लक्ष्मण केवड़ जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं, नक्सली उनके नाम से भी कांपते हैं। वे अब तक 83 नक्सलियों को ढेर कर चुके हैं। इसके बाद केवड़ ने अपनी बाइक में अब तक 83+ लिखवाया है। मंत्री सांसद ने किया रायगढ़ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। अमृत भारत योजना के तहत चल रहा स्टेशन का जीर्णोद्वार, नए अनारक्षित टिकट घर का शुभारंभ। रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कई तरह के जीर्णोद्वार के काम चल रहे हैं। वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी समेत राज्यसभा सांसद और महापौर ने रायगढ़ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ समय पर काम को पूरा करने की बात कही। खाद्य सामग्रियों की अमानकता और सब स्टैंडर्ड की जांच में कोरबा प्रदेश में अव्वल। आज के दौर में खाने पीने के सामान में मिलावट को रोकना बड़ी चुनौती है। होटल, रेस्टोरेंट और किसी भी तरह के खाद्य सामग्रियों का व्यापार करने वाले संस्थानों में लोक स्वास्थ्य के मद्देनजर इसकी गुणवत्ता जांचने का काम खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा किया जाता है। कोरबा जिले के विभाग ने इस वर्ष समोसा, मिठाई, दाल और तेल जैसे 100 खाद्य सामग्रियों की सैंपलिंग कर इसे यहाँ पर रायपुर भेजा गया, जबकि बिना लाइसेंस के चलने वाले 8 संस्थानों के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया गया है। अपनी इस कार्यशैली की बदौलत फूड सिक्योरिटी के इंडेक्स में कोरबा जिले फिलहाल छत्तीसगढ़ में नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच गया है, जबकि पूरे देश में इसका स्थान 115 है। सुकमा की ऐतिहासिक जीत, केरल पेंडा और बड़े शट्टी गांव हुआ नक्सल मुक्त, विकास की नई शुरुआत। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। सुकमा जिले के 2 गांव केरल पेंडा और बड़े शट्टी जो कभी नक्सल गतिविधियों का गढ़ माने जाते थे, अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। यह उपलब्धि राज्य सरकार और सुरक्षा बलों की सतर्क रणनीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। बस्तर संभाग में 1611 शालाओं का युक्तियुक्तकरण, अब बच्चों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और समावेशी बनाने के उद्देश्य से शालाओं के युक्तियुक्तकरण की दिशा में एक सार्थक पहल की जा रही है। इस पहल के तहत बस्तर संभाग के 7 जिलों में कुल 1611 शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। इससे विद्यालयों की गुणवत्ता, संसाधनों की उपलब्धता और शैक्षणिक वातावरण में व्यापक सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। बस्तर संभाग के संयुक्त संचालक शिक्षा से प्राप्त जानकारी के अनुसार बस्तर संभाग के बस्तर, बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और सुकमा जिलों में ऐसी शालाओं को चिन्हित किया गया है जहां या तो छात्र संख्या बहुत कम थी या एक ही परिसर में अथवा निकट में 2 से अधिक शालाएं संचालित हो रही थी। इन शालाओं को एकीकृत कर उन्हें बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, बस्तर में धर्मांतरण का सबसे ज्यादा खतरा, छत्तीसगढ़ में निकालेंगे पदयात्रा, जसपुर में चर्च के सामने करेंगे कथा। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिलासपुर पहुंचे थे। पंडित शास्त्री ने धर्मांतरण को लेकर कहा, भारत में सबसे ज्यादा धर्मांतरण का खतरा बस्तर में है, इसलिए आगामी समय में छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करेंगे, जसपुर में कथा करेंगे। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा चर्च है, उसके ठीक सामने कथा करेंगे। 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, छत्तीसगढ़ की भूमि अद्भुत है, प्रभु श्री राम का ननिहाल आकर प्रसन्नता हुई। बस्तर में माओवादियों के खिलाफ चलाए गए अभियान को लेकर पंडित शास्त्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा को साधुवाद किया। वहीं पंडित शास्त्री ने नक्सलियों से आग्रह किया कि भारत को भारत रहने दे, मूलधारा में आकर भारत की परंपरा के साथ कदम मिलाकर चले, ताकि विदेशी ताकतों से लड़ सके और भारत को अखंड बनाया जा सके। फिर शुरू होगा महतारी बंधन योजना के लिए आवेदन, खुलेगा पोर्टल, खुद महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दी जानकारी। प्रदेश की सत्ता में आने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने सबसे पहले महिलाओं से किया वादा पूरा किया। शायद सरकार ने महतारी बंधन योजना की शुरुआत कर न सिर्फ मोदी की गारंटी को पूरा किया, बल्कि प्रदेश की महिलाओं को संबल बनाने का भी काम किया। इस योजना के तहत सरकार की ओर से प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को हर माह 1000 रुपए का भुगतान किया जाता है। वहीं अब सरकार एक बार फिर से महिलाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए मौका देने
वाली है। जी हां, जल्द ही फिर से महतारी बंधन योजना के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इस बात की जानकारी खुद महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दी है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज पर। आप सभी को दोस्तों आज का न्यूज कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।